ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं, जाने मन तुम। तो मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों और मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो आप लोग को इस प्लेटफॉर्म के आरआरबी टेक 345 में पूरी तरह से स्वागत है। और आप मेरे चैनल बने रहें उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि मेरे चैनल पर आप आते हैं डेली बाई डेली और आप हमसे जुड़ रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के लिए। हाँ, ये बायोलॉजी है क्लास 10th का, बायोलॉजी क्लास 10th का हम लोग पढ़ा रहे हैं और इसको प्लेलिस्ट में डाला जा रहा है और हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी का वीडियो आपको मिल जाएगा। तो यदि पिछला वाला वीडियो चाहते हैं कि पिछला वाला वीडियो हम देख लें, कुछ छोटा मेरा है, तो पिछले वाला वीडियो देखना चाहते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6, पार्ट 7, पार्ट 8, पार्ट 9 देखना चाहते हैं, तो आप सीधे डिस्क्रिप्शन में जाइए। आपको जय प्रक्रम का पूरा पार्ट 1 में डाला जा रहा है, तो जय प्रक्रम पूरा क्लास चैप्टर 1 का है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में डाला जा रहा है। डिस्क्रिप्शन जैसे ही वीडियो मेरा खोलेंगे वैसे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1, पार्ट 2 करके सभी को लिंक दे दिया गया है, तो आप वहां पर क्लिक करेंगे तुरंत आप वीडियो पहुंच जाएंगे। तो आपको ढूंढने की कोई जरूरत नहीं। यदि नहीं मिल रहा है तो सीधे कहाँ जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे, आप देखेंगे क्या उसमें लिखा है बायोलॉजी 10th क्लास, तो उसमें जैसे ही लिखा हो उस पर क्लिक कीजिएगा और उसमें आपको सारी वीडियो लाइन बाय लाइन क्या होगा मिल जाएगा, तो आप आसानी से पा सकते हैं। इसी वीडियो में जो वीडियो है इस वीडियो में डाल दिया जाएगा, आपको सभी डिस्क्रिप्शन में सभी क्या होगा सभी लिंक को डाल दिया जाएगा, तो इस वीडियो में मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे। इसके पहले क्या पढ़े थे हम लोग, प्रकाश संश्लेषण पढ़ लेते, इसके पहले हम रंध्र पढ़े थे, क्या पढ़ते स्टोमेटा, तो स्टोमेटा हम लोग पढ़ लिए। स्टोमेटा के बाद हम लोग क्या आ गए हैं इस रंध्र क्लोरोप्लास्ट पे आ गए, क्या गए क्लोरोप्लास्ट। तो मेरा ये वीडियो क्लोरोप्लास्ट है। अब इसके बाद से हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद से पढ़ेंगे विषम पोषण। विषम पोषण के बारे में कुछ हम चर्चा किए थे, जब आप लोगों को पोषण जब पढ़ा रहे थे तो उसमें थोड़ा सा चर्चा हम किए थे, लेकिन अब विषम पोषण पढ़ेंगे, थोड़ा सा हम डीपली पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे डीपली, तो विषम पोषण का सही भाग पढ़ेंगे हम लोग। परजीवी पढ़ेंगे, प्राणी संभोजी, परजीवी, मृतोपजीवी पढ़ेंगे, तो उसमें हम पढ़ेंगे। तो इसके बाद मेरा क्लास वही रहेगा विषम पोषण पे, ठीक है ना। छोटा छोटा भाग में लेकर इसलिए आ रहा हूं कि आपको पढ़ने में बड़ा आसानी होगा, ठीक है ना। रहेंगे तो मैराथन भी क्लास लेकर एक वीडियो बना के एकदम डाल दिया जाएगा, आप कमेंट करेंगे तो सभी वीडियो के एक में डाल दिया जाएगा पढ़ा के, ठीक है ना। तो आप कमेंट कीजिएगा, जैसा होगा वैसा बताइएगा, फिर वीडियो आपके पास चला जाएगा, ठीक है ना। हम आज जानेंगे क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का मतलब क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट का मतलब होता है हरित लवक। क्या होता है पहले ये जानेंगे, क्लोरोप्लास्ट क्या है, इसको कहते हैं हरित लवक। हरित लवक कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है, पहले जान लीजिए ये पाया जाता है पत्ती में। कहाँ पाया जाता है, पत्ती में। पहले जान लीजिए ये पत्ती में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है पत्ती में, याद रखिएगा। क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है पत्ती में। पत्ती का ही भाग हम पढ़ा रहे हैं, पत्ती का क्या करें भाग पढ़ा रहे हैं। ये पत्ती का आंतरिक संरचना क्लोरोप्लास्ट है। लास्ट पत्ती का हम बाह्य त्वचा पढ़ लिए थे, हम लोग रंध्र पढ़ लिए, स्टोमेटा पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ रहे हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या पढ़ रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट। ये पत्ती का आंतरिक संरचना क्या है, ये पत्ती का है, ये पत्ती के भाग में क्लोरोप्लास्ट है। क्या है क्लोरोप्लास्ट। देखिए इसको क्या कहा जाता है, हरित लवक को, क्लोरोप्लास्ट को रसोई घर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रसोई घर कहा जाता है। क्या कहता है, रसोई घर कहा जाता है। क्या कहा जाता है हरित लवक को। अभी थोड़ा थोड़ा जानिए क्या क्या कहा जाता है इसको। तो हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट को रसोई घर कहा जाता है। अब हम आ रहे हैं कंस्ट्रक्शन पे। कंस्ट्रक्शन क्या संरचना है, क्या इसमें पाया जाता है, ये चीज को हम जानना बहुत जरूरी है कि किस कैसे क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को हम देख नहीं सकते हैं सूक्ष्मदर्शी द्वारा, माइक्रोस्कोप द्वारा, उसी में तो हर चीज रंध्र भी होता है, तो उसको हम माइक्रोस्कोप द्वारा हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो संरचना में क्या है, संरचना में देखिए इसमें जो दिया है आपका, ये क्लोरोप्लास्ट का फिगर दिख रहा है। क्लोरोप्लास्ट में देखिए आउटर मेम्ब्रेन है। क्या है, आउटर मेम्ब्रेन, यानी कि आउटर मेम्ब्रेन मतलब बाहरी झिल्ली होता है, मेम्ब्रेन के मतलब होता है झिल्ली, यानी कि बाहरी झिल्ली है। ये इनर मेम्ब्रेन, देखिए आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन देख रहे हैं ना, ये वाला जो भगवा दिख रहा है आपका, ये वाला भगवा, ऊपर वाला भगवा दिख रहा है, वो बाहरी है। कहा बाहरी झिल्ली है, बाहरी झिल्ली से क्या गेड़ल गई है इनर झिल्ली, यानी कि अंदर वाला झिल्ली नुमा बा,
पतला सा झिल्ली नुमा, आउटर मेम्ब्रेन मतलब आउटर में बाहरी एकदम झिल्ली से क्या पतली झिल्ली होगा, उसे पूरा क्या कवर किया गया है, पूरा कवर है। उसके बाद से इनर मेम्ब्रेन है, तो इनर मेम्ब्रेन ना, इनर मेम्ब्रेन पूरा तरह से क्या है, ये भी क्या है, इनर मेम्ब्रेन पूरा तरह से क्या है, घिरा हुआ है। यानी कि कहने का मतलब कंस्ट्रक्शन में, यानी कि संरचना में दोहरी झिल्ली का प्रयोग होता है। क्या दोहरी झिल्ली होता है, किसमें होता है, अब लिख देंगे यहाँ पे, दोहरी झिल्ली होता है। क्या होता है, दोहरी झिल्ली होता है। किसमें, दोहरी झिल्ली, दोहरी झिल्ली, दोहरी झिल्ली होता है। देखिए आराम से बन जा रहा है कि नहीं बन जा रहा है। देखिए अगर हम जब क्लोरोप्लास्ट के बारे में जानेंगे ना, तो आराम से हम लिख भी सकते हैं, ठीक है ना। देखिए तो लिख दिए, दोहरी झिल्ली, दोहरी झिल्ली होता है, एक झिल्ली आउटर मेम्ब्रेन और एक झिल्ली इनर मेम्ब्रेन। ये बात समझ में आया, बात समझ में आई। अब जानिएगा, अब देखिए इसमें, अब ये दोहरी झिल्ली होता है, समझ में आ गया। अब देखिए इसमें क्या पाता है, अब दूसरा में दिया है स्ट्रोमा। क्या है, स्ट्रोमा लेमिला जिसे बोलते हैं, स्ट्रोमा लेमिला। स्ट्रोमा लेमिला का पहले हम ये जान ले थाइलाकाइड क्या होता है। थाइलाकाइड, इसमें थाइलाकाइड होता है। तो इसमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्टो में पावल जला का बिस्किट टाइप के, बिस्किट टाइप के होता है, एक दूसरे के क्या होता है, एक दूसरे पर क्या होता है, ये रहता है, एक दूसरे पर क्या होता है, चढ़ा रहता है, इस तरह से, इस तरह से, इस तरीके से बना रहता है। देख रहे हैं ना, एक बिस्किट टाइप का एक बना हुआ है, एक मतलब चपटा भाग होता है। क्या होता है, थैलाकाइड को आता है, एक चपटा भाग होता है, चपटा भाग होता है, एक बिस्किट टाइप का होता है। तो चपटा भाग होता है जिसमें क्लोरोफिल पाता है, हे में क्या पावल जाए, हे में, यही थैलाकाइडो में पावल जाए का क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का काम जानते हैं क्या है, क्लोरोफिल का काम ये है कि प्रकाश को संश्लेषण करना, पौधे को हरे भरे रखना, इसमें भी, ठीक ना। तो क्लोरोफिल का यही काम है, प्रकाश संश्लेषण करेगा, हरा भरा, मतलब पूरा देखा जाए तो पूरा प्रकाश का संश्लेषण करे, प्रकाश को लेगा, प्रकाश को लेकर प्रकाश संश्लेषण करेगा तो भोजन का निर्माण करेगा अपने, यानी ग्लूकोज का क्या करेगा, निर्माण करेगा, ग्लूकोज का और ऑक्सीजन क्या करेगा, निर्माण करेगा। तो थैलाकाइड को हम क्या कहते हैं, इस बिस्कुटों का ग्रेना भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रेना, इसको हम ग्रेना भी कहते हैं। क्या कहते हैं, थैलाकाइड को जो बिस्किट टाइप का होता है, यानी कि चपटा भाग होता है, चपटा जैसी संरचना होती है, सब चपटा चपटा है, एक दूसरे पे एक दूसरे पे एक दूसरे पे क्या है सब। तो इसको कहा जाएगा थैलाकाइड, और थैलाकाइड को ग्रेना भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रेना कहते हैं। अब ग्रेनवा के क्या करना, इस थैलाकाइडवा का जो है जुड़ले रही, ऐसा मान ला कि हई बा, हई जुड़ल बा, एक दूसरे से क्या बा, हई जुड़ल बा, यानी कि ये भी जुड़ा है, हई जोड़ले बा, क्या करना, जुड़ल बा। तो ई जोड़ी कौन, स्ट्रोमा लेमिला। स्ट्रोमा लेमिला क्या होता है, स्ट्रोमा लेमिला इसको क्या करता है, जोड़ता है, जैसे ग्रेना को जोड़ता है। क्या करता है, स्ट्रोमा लेमिला क्या होता है, क्या होता है, इस थैलाकाइडवा को, थैलाकाइड को जिसमें क्लोरोफिल पाता है, इसको पतली झिल्ली द्वारा क्या करता है, एक जोड़ देता है, पतली झिल्ली के द्वारा क्या करता है, स्ट्रोमा लेमेला, इसका नाम स्ट्रोमा लेमेला है, पतली झिल्ली बता क्या कही करके, एक नाम कहा स्ट्रोमा लेमेला। इसको क्या कहते हैं, एक झिल्ली टाइप का होता है, झिल्ली टाइप, ये क्या करे, एक दूसरे को जोड़ दी, क्या करे, जोड़ दी, जोड़ दी, एक दूसरे से क्या चिपकल रहे, ठीक ना। तो इसको कहा जाता है स्ट्रोमा लेमेला। क्या कहा जाता है, स्ट्रोमा लेमेला। इस सब कंस्ट्रक्शन में आएंगे तो क्या होता है, जोड़ देता है। अब सुनिए, अब इसमें क्या होता है, खाली स्थानों में देखा, स्ट्रोमा, स्ट्रोमा का कहला खाली स्थान जो दिख रहा है, खाली स्थान, ये खाली स्थान दिख रहा है, इसमें स्ट्रोमा होता है। स्ट्रोमा तरल पदार्थ भरे होते हैं, क्या होते हैं, तरल भरा स्थान होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं, तरल भरा स्थान होता है। इनमें क्या पाया जाला, इसमें पाया जाता है, इसी में पाया जाता है, हम वर्किंग और दोनों एक साथ लेकर चल रहे हैं। स्ट्रोमा, स्ट्रोमा लेमिला क्या है, इसमें तरल भरा स्थान होता है, स्थानों में तरल भरे, यानी कि द्रव भरल, तरल कहा जाला। हेमे क्या कहिए, हेमे द्रव भरल, क्या कही, द्रव भरल, हेमे द्रव जैसे ही भरा रहता है, द्रव भरा। तो इनमें पाओ जी एंजाइम, क्या पाओ जी, एंजाइम पाओ जी, इसमें पाया जाएगा एंजाइम, क्या पाया जाएगा हम यहाँ पे लिख रहे हैं, एंजाइम पाओ जी, एंजाइम, डीएनए, एंजाइम, डीएनए, एंजाइम पाया जाएगा, और डीएनए पाया जाएगा, और राइबोसोम पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, राइबोसोम, राइबोसोम, डीएनए, एंजाइम और राइबोसोम पाया जाएगा, जिसे स्ट्रोमा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको स्ट्रोमा कहते हैं। फिर ये बात आपको मालूम चला, स्ट्रोमा तरल भरा एक स्थान होता है, मतलब कहने का मतलब भाई स्थानमा के कहलिए स्ट्रोमा, एही में पाओ एंजाइम, एमे पाओ डीएनए, एमे पाओ राइबोसोम, का पाओ राइबोसोम। तो एके कहलिए स्ट्रोमा, का कहलिए स्ट्रोमा कहलिए, ठीक है। अब सुनिएगा, अब देखिए, अब इससे क्या काम है, दोहरी झिल्ली होता है, इसका काम क्या है, ये क्या करेगा, क्लोरोफिल। अब प्रकाश को एटीपी में, देखिए प्रकाश को क्या करेगा, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में क्या करेगा, प्रकाश ऊर्जा को क्या करेगा, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करेगा। रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के बाद ये सबका, देखिए सबका यही काम है, मतलब एक होता है, देखिए ग्रेनम है,
ग्रेनम क्या है, ग्रेनम का एक ग्रेनम है, क्या है ग्रेनम है, इसको ग्रेनम है। ग्रेनम क्या करते हैं, ग्रेनम में क्या काम है, अब ग्रेनम में ही क्लोरोफिल, थैलेकाइड में क्लोरोफिल होता है, और ग्रेनम सबका वही काम है, प्रकाश ऊर्जा को क्या करेगा, प्रकाश ऊर्जा जैसे ही लेगा, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में क्या करेगा, चेंज करेगा, रासायनिक ऊर्जा में चेंज करके क्या करेगी, भोजन के निर्माण की, भोजन के निर्माण करने का मतलब ये ग्लूकोज का निर्माण करेगा और ऑक्सीजन का निर्माण करेगा। तो ऑक्सीजन जैसे ही ग्लूकोज का निर्माण करेगा और ऑक्सीजन का निर्माण करेगा, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला लेगा ऑक्सीजन क्या करेगा, छोड़ देगा, ऑक्सीजन छोड़ दी तो मनुष्य के लिए हो जाएगी, और जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला लेता, जो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, जो भोजन का निर्माण ग्लूकोज लेता है, अपना पेड़ का करी, तो वही में क्लोरोफिल का काम, क्लोरोफिल का क्या काम है, क्लोरोफिल काम करके पेड़वा के पूरे देख रहा ना हरा भरा रख ले अंदरवा, देखिए एक क्या करी, हरा भरा रखे। तो ये बात समझ में आप लोग का है, ये हमारा क्या रहा, हरित लौक रहा, क्लोरोप्लास्ट रहा, क्या रहा, क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट में ये आपको जानकारी, अगर वीडियो मेरा अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक बात जानिए, अगर अच्छा लगे वीडियो तो चैनल क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट समझ में आया, अगर समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा कि हाँ सर समझ में आ रहा है, ठीक है, तभी हम लोग जानेंगे हाँ कुछ वीडियो अच्छा बन रहा है, तभी हम लोग को मालूम चलेगा। तो ये रहा, ठीक है ना, तो इसमें क्लोरोप्लास्ट में यही रहा। तो अगर हमारा नेक्स्ट वीडियो अब क्या आएगा, नेक्स्ट वीडियो आएगा हमारा, अभी आप लोग को बताया है कि विषम पोषण आएगा, क्या आएगा, विषम पोषण आएगा। तो विषम पोषण के लिए आप तैयार रहिएगा, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं विषम पोषण, क्या आएगा, विषम पोषण, विषम, विषम पोषण आएगा, क्या आएगा, विषम पोषण। विषम पोषण हम लोग पढ़े हैं, लेकिन हम लोग डीपली थोड़ा पढ़ेंगे क्या होता है, ठीक है ना, हर चीज को जानने की कोशिश किया जाएगा कि विषम पोषण क्या। अब इसी में देखिए, अमीबा में पोषण आएगा, अब मानव में पोषण आएगा, तो प्राणी समभोजी पोषण में आएगा दोनों, अमीबा में पोषण, अमीबा के बारे में आप लोग को हम जानकारी देंगे, और विषम पोषण के बारे में जानकारी आपको हम देंगे कि विषम पोषण क्या होता है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या रहा, आज का दिन हमारा जो रहा क्लोरोप्लास्ट पे रहा, और क्लोरोप्लास्ट में आप क्या कीजिए, नोट्स बनाते धीरे धीरे चलिए, कि नोट्स इसकी जितना हम बता रहे, थैलेकाइड बताए हैं, ग्रेनम बताए, आउटर मेम्ब्रेन बताए, ये सब सारी चीजें जो है आप लोग क्या कीजिए, एक नोट पॉइंट में लिखते चले जाइए, जो बोल रहे हैं आपको बहुत ज्यादा एग्जाम के लिए बेनिफिट करेगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं इसी के साथ आप लोग से विदा लेता हूं, और आप लोग मेरे चैनल बने रहिएगा, और इसी प्रकार आप लोग मेरे वीडियो को इंतजार कीजिएगा, किसका, विषम पोषण का, ठीक है दोस्तों। आप लोगों को बाय बाय, और फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, और मेरे चैनल पर बने रहिएगा, ठीक है दोस्तों, नमस्कार और बाय बाय। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना मत भूलिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।